लेकिन आप मतलब सारी यूनिवर्सिटी में रश करते हुए, भागते हुए, तोड़ते हुए, हर चीज़ को फोड़ते हुए और एकदम वाइस चांसलर के गेट के ऊपर जाके आप धक्कम धक्का हो जाते हो। अरे भाई, आपके हैसियत तो फिर चौधरी देवलाल के पड़पोते होकर, और इस बात से तो हम लोग भी शर्मसार हुए कि चौधरी देवलाल ऐसे आदमी तो नहीं थे कि यूँ जाके बच्चों के ऊपर, बच्चों के कंधों के ऊपर बंदूक चलाते हो। उन्होंने कभी बच्चों के कंधे पर बंदूक नहीं चलाई थी, बच्चों का तो फ़ायदा किया था। इनको भी यही चाहिए था कि ये वहाँ जो है ना इस तरह काम ना करते। अब जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह गए हो, इतना बड़ा ओहदा है आपके पास में, और सबसे बड़ा आपके पास टैग लगा हुआ है चौधरी देवलाल के पड़पोते हो। आज उस परिवार का बहुत बड़ा नाम है, सारे हिंदुस्तान में नाम है उनके परिवार का। तो भैया, तो आपके तो कहने से ही वो सब कुछ हो जाता। और फिर उसके बाद चलो वो भी हो गया, उसके बाद आप पर केस दर्ज हो गया, और केस दर्ज होने के बाद में जो है ना अगले दिन आप गिरफ्तारी देने आते हो। अच्छा, गिरफ्तारी में क्या था कि जहाँ गिरफ्तारी देने आए थे, साथ में दोनों भाई आए थे, तो वहाँ कोई ज़्यादा कोई हाजिरी नहीं दिखी। 10-15 लोग जो थे उससे फ्रस्ट्रेट हो गए, कहने एसपी दफ्तर के आगे वहाँ देंगे, गिरफ्तारी देंगे। वहाँ से चल दिए। और रास्ते में जिस तरह, मुझे नहीं, मैं तो सिर्फ ये वीडियो देख के कह सकता हूँ कि वीडियो के अंदर स्पष्ट नज़र आ रहा है कि किस तरह से रैश मतलब जो है ना वो ड्राइविंग कर रहे हैं। और पीछे एसपी का बयान ही आया था कि 4 बार तो इस ड्राइवर का रैश ड्राइविंग में चालान हो चुका है। तो बताइए, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का काम तो उनका बनता है। वहाँ अगर सीआईए इंस्पेक्टर की एसपी ने ड्यूटी लगाई है, कोई इंस्पेक्टर ड्यूटी लगा दो, वो काम तो वही करेगा। और अब तो ये भी आया है, वीडियो में ये भी आया है कि ये अपना धनाने से और चौधरी साहब के पुराने वर्कर जो हैं उनका रिश्तेदार है। ये जो पवन पवन सीमार है जी, इंस्पेक्टर पवन सीमार, किसका रिश्तेदार बता रहे हैं आप? ये धनाना से रिश्तेदार हैं, और वो चौधरी देवलाल से जुड़ा परिवार है। वो राजवीर नाम का बताया कि बहुत चौधरी साहब से जुड़ा हुआ था परिवार था, उनका लड़का है। तो मेरा कहने का मतलब कि वो ऐसी हरकत वैसे ही ना करता, क्योंकि जब आप अपने उनसे जुड़े हुए हो और फिर भी आप जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो वो क्या हुआ कि मान लो जैसे वो इन्होंने किया, एकदम उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया, इंस्पेक्टर की जो भी गाड़ी थी उसको ओवरटेक किया। जिस तरीके से ओवरटेक किया उससे उसको ये लगा कि ये तो कल को रास्ते में मार देगा लोगों को, कर को भीड़ वाला रास्ता था वो, तो पड़ाव चौक का हमारा जो रास्ता आता है अंदर, शहर के अंदर से आता है, और तो उसमें तो बहुत दिक्कत आ जाती। इसलिए उस लड़के ने क्या किया, जो इंस्पेक्टर था, आगे जाए गाड़ी अपनी रोक के और उसको समझाया था, जो इनका मुलाजिम था, जो भी ड्राइविंग चला रहा था, उसको समझाया भी आप रैश ड्राइविंग ना करें, इस तरह से बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतने में जो है ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने पीछे से उतर के, एक्स डिप्टी चीफ, और उतर के उनकी गाड़ी की तरफ भागते हैं और उसकी खिड़की पकड़ते हैं कि वो भागा क्यों। तो वहाँ खड़ा रह के तमाशा थोड़े करता, वो चला गया। तो बाकी तो मैं नहीं कह सकता कि इंक्वायरी हो रही है किसका क्या कसूर है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि राजनीतिक लोगों को बच्चे कंधों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बच्चों के कंधों पर बंदूक नहीं चलानी चाहिए। आदमी को कुछ न कुछ थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। जैसे बात, बड़ी हैसियत आपकी है तो आपको बड़ी हैसियत दिखानी भी चाहिए। जैसे सर बात करें सीआईए इंस्पेक्टर पवन सीमार की गलती है या नहीं है आपकी नज़रों में? देखिए, वो तो अब इंक्वायरी हो जाएगी, एसपी ने इंक्वायरी बिठा रखी है। मैं आज ही कहूँगा तो इसमें क्या होगा कि वो कभी उसको जो है ना, ये किसी चीज़ के ऊपर कोई उनको किसी को बेनिफिट ना मिल जाए, किसी मेरे कहने से कहते भाई संपत सिंह ने ये बयान दिया था कर को। मैं जो वीडियो देखा है वही देखा है।